बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी बिना माजरत ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर और मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तान शाह। और हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। ईद कुर्बान है सिद्रा, और ईद कुर्बान पे जानवर तो कुर्बान होने ही है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से हमने ये भी मैसेज देना है कि जानवरों के साथ साथ थोड़ी सी अपनी अनाएं भी कुर्बान कीजिएगा और लोगों को प्यार मोहब्बत बांटिएगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। आजकल जो हम लोगों के बिहेवियर हो गए, मैं एक ओवरऑल जनरल बात करूं तो फिर थोड़ा मुश्किल ही लगता है, लेकिन खैर ईद कुर्बान है जैसा कि सुल्तान ने कहा, तो वाकई ही हमें अपने रवैयों में मिजाज में भी थोड़ी तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनों के साथ बहुत अच्छी सी ईद मना रहे होंगे, और सबकी ईद को मजीद बेहतर बनाने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं आज, इनका हम तारुफ कराते चलेंगे। हमारे साथ केसर पिया साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो आप इनको मज़ाकरात पे देखते हैं और डेली की जो आपको टेंशन भरी खबरें जो हम भी दे रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं मैं और सिद्रा, उसके बाद लाइटेड मूड आपका चेंज करने के लिए केसर पिया आपको नज़र आते हैं। पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं, स्टेज से काम शुरू किया और फिर भारत भी पहुंच गए, इंटरनेशनली जाके काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कैसे भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज ईद का दिन है, खैर मुबारक। और आज सिद्रा भी बहुत प्यारी लग रही हैं। सुल्तान शाह साहब, मुझे मदिया शाह की कसम, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो और हमें आप भी प्यारे लग रहे हैं। कैसर साहब की एक सबसे मज़े की बात यह है कि ये जितना लाइवली परफॉर्म करते हैं, थिएटर हो फिल्म हो, ये उतने ही जिंदा दिल इंसान अपनी रूटीन लाइफ में भी हैं। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर आए हम तो खामोश बैठे हुए थे, लेकिन इनके आते ही पता चला कि कोई वाकई आर्टिस्ट आ गया है और एकदम से हम लोग मुस्कुराने लगे और खिलखिलाकर। मेरे घर वाले मुझे बाहर निकाल देते हैं कि बोल ही जाता है बंदा। वाकई नहीं वाकई नहीं, कभी बंदे का दिल चाहता खामोशी चाहिए, तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि ईद कुर्बान, लेकिन इस बड़ी ईद पे खामन कुर्बान ज्यादा होता है ना, बल्कि छोटी। आपके दुख भी जरूर सुनेंगे, आपकी कहानी भी जरूर सुनेंगे, जो कि आते ही आपने बता दिया। मजीद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ईद शो हो और सिंगिंग ना हो, गाना ना हो, ये तो खैर मुमकिन नहीं है। RDX पंजाबी बैंड के जो हैं एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख आलम है, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए जी कामिल अमजद, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जी वलीद भट्ट। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके बैंड का नाम अच्छा है RDX। एक इनका गाना फट गया, फिर एनके लगनी है। वैसे ये अच्छा स्टार्ट किया है। RDX नाम क्यों रखा गया? हाँ, हम पंजाबी जो है ना हमारा पंजाबी म्यूजिक, धमाके कर रहे हैं, धमाके करना चाह रहे हैं म्यूजिक में, क्योंकि इंडस्ट्री नया कुछ रिक्वायर कर रही है और वो नई जनरेशन ही ला सकती है, तो हम वो उसको आगे ये खुद कुछ गाने बनाते हैं। पहले तो मुझे मेरे दो सवाल जहन में, एक तो ये कि RDX स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले वो ये सोच रहे हैं, और दूसरा ये कि ये चश्मा भी इस बैंड का हिस्सा है क्या? जब काला चश्मा से आपने वो गाने से हमें जचता है इस वजह से। जब गाना गाते हैं ना तो ये एनक स्पेशल बनाई इन सब ने ना, कोई बंदा 500 का नोट दे वो भी 5000 का लगता है। बस गाना सुनना है, दिखे ना बस नहीं, वो 5000 का नोट लगता है ना, फिर वो अच्छा लगता है, बंदा फिर ज्यादा रखे यार। वो तो घर जाके गेंदे ने तो 17000 रुपया होता है। RDX stands for what? RDX stands for rhythm, ढोल, एक्स्ट्रा बीट। हम चाहते हैं कि कुछ म्यूजिक में भंगड़ा हो, ठीक, कुछ भंगड़ा किया जाए, ढोल मस्ती की जाए, क्योंकि आजकल बहुत रोना धोना हो गया, तो वो नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि यूथ हमारी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो इसमें, भंगड़े में। इवन तो हमने किए हैं रोने धोने वाले ट्रैक्स भी किए हैं और वो हमारे ज्यादा हिट हुए हैं, लेकिन फिर भी अब क्या करें। लेकिन अंदाजा लगा लीजिए कि यूथ क्या पसंद कर रही है हमारे लोग। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ये सख्त वाले हैं। ਦੁਲੇ ਦਾ ਅਬੂ ਪੈਸੇ नहीं दे रहे तो ਤੁਸੀਂ लड़ना ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। आगे कर देते हैं। क्या बंदा जी, छह बंदे भी मारे अच्छा, कैसे साहब आप बताइए, आप फिल्म थिएटर ड्रामा हर जगह हम आपको देख रहे हैं और रॉक स्टार बने हुए, सिंगिंग की तरफ भी कोई रुझान है? जी मैं जी अगर सिंगिंग शुरू कर दूं तो चाहत फ़तेह अली खान से ज़्यादा अच्छा गा सकता हूँ। ये जो सिद्रा है वो इस तरह, लेकिन सिंगिंग की कभी ट्राई नहीं की। बल्कि मैं एक मरतबा अपने घर गाना गा रहे हैं तो हमसाया का कुत्ता भौंकी जाए। ਜਦੋਂ गाना शुरू करा हमसाया का कुत्ता, मैं उन्होंने जाके किया, मैं कहा ਜਦੋਂ मैं गाना वा ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ शिकायत की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो इसलिए मेरा कोई ताल्लुक नहीं गाने से, तो गाने की कभी ट्राई की भी नहीं है।
बल्कि 3-4 मरतबा आए हैं कि घर में कोई मोहल्ले में कोई फौतगी हो गई है तो उन्होंने अफसोस के लिए बुलाया कि आके गाना गाएं और मुर्दे ने उठ के किया कि तुसी ना गाओ, मैं उठ जाना। कब हुआ आगाज, किसका आइडिया था, कैसे इंस्पिरेशन कहाँ से है RDX की, कि RDB से इंस्पायर्ड होके, क्योंकि मोस्टली बैंड्स RDB को फॉलो करना चाहिए, तो RDX इंस्पिरेशन RDB से है? थ्री यूनिवर्सिटी मेट्स। अच्छा। 2017 में एक यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, ठीक। तो एक जगह बैठना हुआ जिस पे वलीद था, कामिल था और मैं था। एक वो माशाल्लाह क्लासिकल करता था, ये रैप करता था और मैं पॉप पे ग्रिप थी मेरी, तो वो कम्बिनेशन हमने एक बनाया तो वो बड़ा मज़ेदार सा लगा। फिर हमने गाना रिकॉर्ड करवाया 2017 में, लंबी लिस्ट। वो गाना माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गया, ठीक है। उससे फिर मोटिवेशन हमें मिली, उसके बाद झांझर, ठीक है, उसके बाद सज़ा, डिफरेंट गाने हमने अपने ओरिजिनल्स दिए, डिफरेंट जॉनर्स में हमने ट्राई सबसे की। पहले Different बताइए कि पंजाबी फैमिलीज भी का क्या फीडबैक था, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्पेशली गाने की जब बात करते हैं तो एकदम से तूफान उठता है कि ये क्या करेंगे, और जिनका नाम भी शाहरुख ने आलम हो। नहीं फैमिलीज माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिव थी। Good. लेकिन आपका नाम माशाल्लाह माशाल्लाह मानने वाला है शाहरुख ने आलम। थैंक यू, थैंक यू। जिथे तुसी गान जांदे हो कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे घट चादरां ज्यादा चढ़ाते हैं। नाम ही माशाल्लाह बड़े, वो बड़ी हस्ती है उनका नाम, तो हम उनके इसमें कोई मानने शक वाले नहीं, सर, बेशक। क्या बादशाह कैसे साहब मुझे ये बताइए कि ईद कुर्बान कैसी रही, कुर्बानी अच्छे से हो गई, कसाई टाइम पे आया था, क्या मामला था? कुर्बानी जिन्होंने की होगी उनकी अच्छी की होगी, मैंने तो शापर लिए थे गोश्त कट। वो भी आप ये बताइए कि वो आपकी भी जो जॉब अच्छे से होगी, LWMC वाले आए थे, वही वाले शापर। वही शापर, नहीं नहीं नहीं, अपने गोश्त गोश्त कटा इकट्ठा करने करने के लिए। हाँ जी। और डीप हम- फ्रीजर लिया था ना आपने मेरे पहले? पास फ्रीजर इतना बड़ा कि पिछली ईद का गोश्त भी पड़ा है। इतना बड़ा फ्रीजर है माशाल्लाह ना, खत्म ही नहीं हो रहा। एक सारी मरतबा- सच्ची सच्ची बातें ऐसे ही बताएंगे। नहीं मैं ऐसे ही बताता हूँ, मैंने एक बकरा लिया और सारा अपने फ्रीजर में रख लिया और बकरे ने अंदर से कुंडी लगा ली। वो खुले ना मुझसे खुले, वो इस तरह का। लेकिन बड़ा अच्छा रहा ईद का दिन, बड़ा अच्छा कुर्बानी की है, फिर बच्चों के साथ, फिर फैमिलीज़ के साथ, अपना बहनों से फ़ोन पे बात हुई, आउट ऑफ सिटी रहती हैं, तो ईद अब तो बच्चों की होती है, आपको पता है। जब शादी हो जाए, बीवी पास हो, फिर ज़िंदगी तो वो कहते हैं ना, ज़िंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है। कोई इन्नी मत वजी हुंदी बीवी नूं कह रहा बंदा, बंदा पूछ रहा कि छोटी ईद है कि बड़ी ईद है। एक मरतबा तो इतना टेंशन में आ गया कि छोटी ईद पे मैंने कुर्बानी कर दी, और जो करती उदों लोगों ने कहा बड़ी ईद तो करी दी। तो बड़ा अच्छा लगता है। ईद आपकी नई फिल्म भी आ रही है अभी, फिल्म आ रही है ईद के बाद जी, फटे दिन दे चक पंजाबी। तो पंजाबी फिल्म है, जैसे वो लहंदा पंजाब चढ़दा पंजाब दोनों की, उसमें गिप्पी गिरवाल साहब हैं, नीरू बाजवा अच्छा, जी। कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पंजाबी दोनों मुल्कों के इंडस्ट्री बड़े बड़ी जबरदस्त आर्टिस्ट होती है, और- और अब तो आप मिलके काम कर रहे हैं। सुल्तान भाई, मैं आपको सच में बात बताऊं कि वो इतने अच्छे लोग हैं, हम सारे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनको काम से बड़ी मोहब्बत है, कोई गुरूर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मैं फिल्म करने गया था पहली, तो मुझे ऐसा लगा यार कि पता नहीं, क्योंकि हमने अपने सुपरस्टार भी देखे थे, वो भी प्यार करते हैं सारा, लेकिन वो डिफरेंट थे। वो उनके अंदर क्या है कि सिर्फ इज्जत है बस। हाँ। वो आज अगर कामयाब हैं तो अपनी इज्जत की वजह से। हम तो अब स्क्रिप्ट पढ़ा है ना सामने, या कहीं स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो हम देखते हैं, रख देते हैं साइड पे, कहीं भी है। वो हरीश वर्मा साहब उनके फनकार हैं, हमारे सुपरस्टार, उनके हीरो हैं, मेरे भाई हैं वो जब भी कोई यकीन दिलाना होता तो वो कहते थे कैसर भाई मैंने स्क्रिप्ट दी कसम है। वाह वाह, वो वाह, इतनी मोहब्बत मोहब्बत करते इतनी हैं। करते अहमियत हैं स्क्रिप्ट काम को। से। और हमारा फनकार थे कि वो, मेरी उनसे थोड़ी सी बात होगी, नाम नहीं लूँगा, उन्हें स्क्रिप्ट फेंक दिया उसके सामने ही। वो तब तो कुछ कह नहीं सका, फिर बाद में उन्होंने मुझसे वो बात की है। लेकिन एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे थिएटर पहले करते थे, वो मखसूस लोग थे जो हमें पसंद करते थे, फैमिलीज़ वगैरह कम थिएटर्स वगैरह देखती है। उसके बाद टेलीविज़न पे आ गए, हमने टेलीविज़न किया, हमें बच्चे फैमिलीज़ देखने लगी। फिर ये फिल्में जब से शुरू की है ना, वो कहते हैं इंटरनेशनल एक फ़नकार बन जाता है। और बहुत ज़्यादा मोहब्बत, ख़ासकर वो सरदार कम्युनिटी जितनी भी है, वो इतनी अच्छी है, इतनी रिस्पेक्ट है। आप कभी जाएंगे ना Yeah. तो आप कहेंगे कि मैं इन्हों के कोल ही रहूँगा, लेकिन मजबूरी है, इधर वापस दुनिया न्यूज़ वाले पैसे अच्छे देते हैं। वापस आना पड़ता है। RDX, कैसी ईद कुर्बान पर सारा दिन सोना होता है, या फिर कोई घर में जो कुर्बानी उसकी एक्टिविटी में भी कोई? जब अपना या बकरे के साथ कुर्बान भी सुर होता है, लगाने पड़ते हैं। अपना बकरा जब कुर्बान होता है उसका दुख बड़ा लगा होता है, समझ नहीं आती बंदा ये गोश्त खाए, रोते हुए बंदा खुश भी हो रहा था, खा भी रहा होता है, मटन पसंद भी है, लेकिन बकरे का दुख भी है। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। पसंद दुख पे हावी हो जाती है, मुझे लगता है फिर। ऐसे ही तो क्या ट्रैक सुनाएंगे हमें आज?
अभी हम आपको सुनाएंगे सांसों की माला पे कि नुसरत फतेह अली खान साहब हमारी इंस्पिरेशन है तीनों की, तो उन्हीं को डेडिकेट करेंगे गाने। वलीद भाई माशाल्लाह सोबर लग रहे हैं माशाल्लाह, इसलिए उन्होंने कहा है कि सिंगर का डॉक्टर ज्यादा लग रहे थे। ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮਿਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਰ। सर प्लीज। जी सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। थैंक यू। क्या बात है, बहुत काली अनक में खूब, नुसरत बहुत फतेह अली खूब। खान हमने पहली दफा देखा है, लेकिन ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ईद लाहौर के संग, ईद लाहौर के संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हम और हमारे मेहमान आपके साथ हैं। लीजे को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत Thank you. ईद मुबारक। और लीजे मॉडल है, और जी। कैसा है आगाज़ आपका और कैसा चल रहा है काम? आगाज़ जो है बहुत टफ होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा, आप जब भी नहीं होंगी तो मुझे भी काफ़ी मुश्किलात मुझे का बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मॉडलिंग का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन एक्टिंग मॉडलों वाली कर रही है, लेकिन है नहीं, जी। है सहाफी। हूँ सहाफ़ी में से, ईद वाले दिन हम थोड़ा सा मॉडल बन जाते हैं, हूँ सहाफ़ी में। वीडियो छोटी छोटी बना के भी ये लगाएंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन है नहीं, है सहाफी। लेकिन मैं सहाफ़ी हूँ। आपका काम सबसे ज़्यादा टफ है कसम से, आपका काम बड़ी मेहनत वाला। और अच्छा जी प्लीज़ आप बता रहे थे कुछ। जी मैं कह रही थी ये जो मॉडलिंग की फील्ड है काफ़ी टफ है हमारे न्यू फेसेस के लिए, तो मैं भी इस फील्ड से गुजर के आई हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं हमारे जो न्यू मॉडल्स हैं इनको सपोर्ट करें। बड़ी बात है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आटा लेके देना जी, आपको सपोर्ट करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ मोटरसाइकिल ਤੇ घर ਛੱਡ के कैसर साहब ये बात ना करें, आटा जिस तरह गवर्नमेंट सपोर्ट करी है ना आटे को, वो बस क्या बात है। तो डॉलर अलीज़ा, ईद कैसे गुजरती है, क्या होता ईद पे है? क्या खास सर है? ये सिंपल जैसे सिंपल लोगों की सबकी गुजरती है ऐसी गुजरती है, नहीं, तो एक तो कैसे? 100 के गुजरती है। कैसर भाई और तो मुर्गी दूसरा- करते हैं, आप बकरा करती हैं, मुर्गी करती हैं। जी नहीं नहीं कैसर भाई तो कुर्बानी में मुर्गी करते हैं। नहीं सर हम बकरा करते हैं। बकरा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ बकरा ही है जी। कैसर साहब, मांदा लाडला फिल्म आया, बगली मूवी भी आपकी आ रही, पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है पंजाबी मूवीज़ करने की, और फुल जो है वो पाकिस्तान में फिल्म्स बने पंजाब? बननी चाहिए लाजमी। देखिए ना हमारे जितने भी पंजाब के फनकार हैं या पूरे पाकिस्तान के फनकार हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो इधर उधर हम अच्छा कर सकते हैं, इधर भी कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते तो इसलिए मुझे उस दिन खलील रहमान का कमर साहब आए थे हमारे पास इधर मुज़ाकरात में, तो उन्होंने ये एफर्ट कर रहे हैं। अब ठीक। एक फ़िल्म लिख रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है ठाकुर साहब को, मुझे अकरम साहब को, कि आप तैयार रहें अब कि काम शुरू होने वाला है। जैसे मैंने एक फ़िल्म की थी लोड वेडिंग के नाम से कराची में, वो बड़ी अच्छी थी, वो एशिया में फर्स्ट आई थी फिल्म, वो इतनी सुपर फिल्म थी वो मेरी पसंदीदा फिल्म है। ये नहीं कि मैंने काम किया उसमें, नहीं, फहद बहुत अच्छी भाई ने, ठीक है। तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर रहे। इश्यूज क्या है? हिम्मत नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि अभी भी हमारी करोड़ में फिल्म बन जाए, 1 करोड़ में। ये हो नहीं सकता। लेकिन अभी हमने देखा ना पाकिस्तानी फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर गई। जी वो कि फिर मौला अभी जैसे ठाकुर साहब ने कोशिश की थी, प्रोड्यूसर थे सुपर पंजाबी, जी हाँ। वो उनकी माशाल्लाह 26-27 करोड़ के करीब वो भी चली गई फिल्म। अभी ठाकुर साहब से बात हो रही थी, हम बता रहे थे।
तो सिर्फ ये क्या है कि हम तनकीद ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। कम करते अभी आप स्टूडियोज़ में चले जाएं तो हमें चाहिए कि जैसे सूदी भट्ट साहब हैं, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, उनकी फिल्म बननी चाहिए। सैयद नूर साहब हैं, या जितने भी हमारे हैं डायरेक्टर, जैसे मेरे ससुर थे हसनैन साहब, उनकी फिल्म थी बहू जी, और भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म। वो तब वो क्या करते थे, कॉमेडियंस को लेते थे, जैसे रंगीला साहब थे, नन्ना साहब थे, मनवर जी साहब थे। अब क्या कर रहे हैं वो, यार इन्होंने ना लेना, पता नहीं फिल्म चलनी कि नहीं चलनी। वो जिनको लेते हैं उनकी फिल्म चलती नहीं। इसका मॉडल तो मौजूद है ना। हमसाया मुल्क ने अपनी पंजाबी इंडस्ट्री को ऐसे उठा दिया कि इस वक्त वो इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? अभी है ना, जैसे किसी प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे कहते कितने पैसे फिल्म के लेने। मैंने कहा जी मैंने इतने उधर से लिए, आप मुझे इतने दे दें। वो इन्ने तो साडा हीरो नहीं करता, वो इन्ने च शान, इन्ने च मोहम्मद राणा नहीं, असी उन्होंने भी घट। मैं एक मिसाल दें, वो उधर फिर क्या होगा, वो पंजाबी की मिसाल है कि बस कि तुसी एवं पानी ना पकौड़े तर रहे जे। मैं मिसाल टीवी है ना तो उन्हें सीधी कर ली। तो ये है कि अगर ये पैसे खर्चे एफर्ट करें, अगर आप 10 करोड़ लगाएंगे ना, तो मुझे इतना पता है कि आपको 10 करोड़ उसके साथ आएगा। अभी जैसे उन्होंने तकरीबन कोई 70-80 करोड़ की फिल्म मौला जट थी, ज़्यादा होगी, तो तकरीबन 300 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने कमाया या सारा आया। तो सब प्रोड्यूसर, सब डायरेक्टर्स को, सब फनकारों को मिलके अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचना इस चाहिए। वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं पंजाबी मूवीज़ को और स्पेशली पाकिस्तानी मूवीज़ को भी, मुझे लग रहा है कि कोई भी मूवी अगर बनाई जाए तो सुपर हिट तो होगी। उसमें सिदरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो बनने नहीं दे रहे। अभी ये ठाकुर साहब की फिल्म थी ना, बड़ी रुकावट थी कि ये ना लगे, वो ना लगे। ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ठाकुर साहब ने खुद ये बातें बताई हैं। जी, फिर वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। प्रोड्यूसर शाहजी, मैं क्या प्रोड्यूसर हजरात बारी स्टूडियो एवेन्यू में बैठ के सिर्फ किराया खर्च करके सिर्फ साजिश करने आते हैं। सुल्तान, अब मेरे जहन में क्या आ रहा है, वही जो हम पूरा साल प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, रोड्स पे होते हैं, जो बाकी इदारों के हाल हैं, वही यहाँ पे मुझे जो फील हुआ है। इंडस्ट्री का हाल यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या हाल है? फिल्म इंडस्ट्री का तो हमने हाल सुन लिया। म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या हाल है? म्यूजिक इंडस्ट्री एक तरफ देखते हैं तो बड़ा बूम कर रही होती है, रिच है पाकिस्तान म्यूजिक के हवाले से, बेशक। और हम कह सकते हैं कि हम इन अ सेंस इंडिया से आगे हैं। उनके मूवीज़ के सॉन्ग्स वो ज़्यादा कंपेटिटिव है, लेकिन ओवरऑल हमारा ड्रामा इंडस्ट्री जो है और जो सोलो परफॉर्मेंसेज हैं आर्टिस्ट की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया को बीट करती हैं, वो एक चैलेंज करती हैं। और इस बात से वो हैं परेशान कि ये हम तो इनसे आदी हैं कि जीतने के, तो ये बाकी आर्टिस्ट जो हैं, सोलो आर्टिस्ट, वो कैसे आगे निकल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट, स्पॉन्सरशिप्स, ये कितना बड़ा इशू है, क्योंकि हर फनकार के पास, हर सिंगर के पास इन्वेस्ट करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी टैलेंटेड है। वीडियो अच्छी शूट होगी, गाना अच्छा होगा तो हिट होगा, वीडियो अच्छी शूट नहीं होगी तो। प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो रातों रात होती है। स्टार्टिंग आर्टिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल है एज अ सिंगर, ठीक है। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको ऑडियो प्रोड्यूस करना होता है, आपको वीडियो प्रोड्यूस करने होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मिक्स मास्टर होता है, फिर एक प्रोजेक्ट रेडी, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए आपको पैसा चाहिए। सो बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ बैंडमेट, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें वाकई बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुश्किल है, ठीक है। आपने आर्टिस्ट ने आगे जाना है कि नो डाउट कि कोई अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाए, आर्टिस्ट आगे आ जाए, लेकिन आर्टिस्ट ने खुद बनना है तो उससे बहुत स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। एज अ सोसाइटी ना, हम न्यू आर्टिस्ट को इनकरेज नहीं करते। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत स्पेस दे रहे हैं। जो पहले हमारा वक्त था, जब हम पीटीवी की बात कर लेते हैं या फिर थोड़ा पीछे चले जाएं, सोशल मीडिया इतना हेल्पफुल नहीं था। अब तो बहुत हेल्पफुल है। अब तो स्टार्स घर स्टार्स बन रहे हैं। अभी पहले क्या था कि जब पीटीवी था ना, तो बाहर खड़े रहते थे, कोई जाने नहीं देता था। अब जो जिसको नहीं जाने देते वो अपना चैनल बना लेता है, ठीक है ना। उसका फायदा क्या कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। सबसे ज्यादा बात क्या, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बात करते हैं ना कि वो सुपरहिट क्यों है, उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। अभी ये माचिस है, वो अब 5 रुपए की है, दिखता है तो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट है। उनकी कॉमेडी, हमारी सिंगिंग, हमारी एक्टिंग सब उनसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन उनकी पैकिंग, प्रेजेंटेशन, जैसे कपिल शर्मा भाई हैं, मेरे भाई हैं, बहुत प्यार है हमारा आपस में। तो उनका शो है, उनके शो में शाहरुख खान बैठ रहा है,
सलमान खान नीचे गिर गया हंस हंस के फलां लोग वो देख रहे हैं Yes. उनकी पैकिंग वो है ठीक है ना इतने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਿਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ तो ये क्या कि पैकिंग अच्छी हो पैसा मैटर करता है हम पैसा नहीं लगा रहे ठीक है ना कुछ जैसे आप माशाल्लाह आज बड़ी प्यारी लग रही हैं जैन प्यारी लग रही हैं तो इस तरह ना ये नहीं कि मेकअप का कमाल है आप खुद भी प्यारी हैं सर मेकअप का कमाल है। हाँ वो इस मेकअप से मुझे याद आ गया कि शेर कि कल मैंने मौत का मंजर देखा जब दो लड़कियों को मेकअप के बगैर देखा ये मुझे अंदाजा हो गया था कि ये अपना डिस्क्राइब करने वाले हैं खूबसूरती को और ये जो बता मैंने कहा सीरियस बातें ज्यादा हो गई ना जरा थोड़ा सा तो इसलिए तो हमें चाहिए पैकिंग जैसे आप कह रहे हैं कि पैसा लगाना थोड़ा तो अदब ने गल करनी पै रही तो बिल्कुल तो पैसा पहले लगाना पड़ेगा आपको सबसे पहले कंजूसी नहीं है वही आप वाली बात दिखेगा तो बिकेगा ठीक है ना और फिर वो अलीज़े बैठी हुई सोच रही हैं कि पैसा लगाना है या कमाना है। अलीज़े अब देखे ना मेकअप किया प्यारी उन्हें टोपी मैं वैसे भी प्यारी हूँ। उन्हें टोपी वाला बुरखा पा के भाई लोगों ने चैनल चेंज कर लेना ईद पे स्पेशल खाना क्या होता है घर पे और कौन बनाता है जिसका इंतजार रहता है बड़ी ईद पे खाना ईद पे ना जैसे आप हम सब शोबिस से ही हैं एक किस्म से तो हमारा क्या होता है जैसे उन्होंने कहा कि नींद पूरी करनी है फिर खाना जो मिल गया और घर वाले भी उदों खाना देंदे ने मसलन कि ਜਦੋਂ बिल्कुल लड़ाई का टाइम हो जाता ना वो सारा पकना फिर बकरे ने पूछना गया तेन कर लिए ज़िबा बकरे ने पहले हाँ करनी है उस बाद कसाई की इन्नी इज्जत करनी जिन्नी घर जवाई दी नहीं होती पहले उनको बुलाना फिर बकरा किया फिर पकाया फिर फुफ्फो ने आना जिन्हें हांडी दे विच चमचा मारना फिर वो सारी इजाज़त मिल के वो पहले तो वही मिलता ना वो कलेजी मिल गई वो सारा मिल के बड़ी ईद पे वैसे चीफ गेस्ट कसाई साहब भी होते हैं कसाई साहब तो सर वज़ीर आज़म होते हैं उस वक्त कसाई कभी साहब ऐसा नहीं होगा कि कसाई ने को पहले गाना सुनाओ फिर बकरा करूंगा। कसाई मिल जाए तो ये बड़ी बात है क्योंकि कसाई तो क्यों में लगे होते हैं ईद लाहौर के संग क्या बात है बहुत खूब और बहुत खूब बहुत मजा आया। आपकी नॉर्मल ईद होती है या क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहाँ पे 4 दोस्त कजन्स रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए तो सबसे पहले फरमाइश होती है गाना सुनाओ। हाँ कजन्स वगैरह आते हैं सारे और बैठते हैं गोश्त खाया आपने कुर्बानी की और गोश्त खाया उसके बाद बैठ के महफिल लगाई और गाने शाने गाए और एंजॉय किया। गाने शाने कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि यार प्लीज आज गाना मत सुनाना इसलिए हम कज़न से भागते हैं। ऐसा भी होता है नहीं लेकिन खुशी का मौका है ना ईद तो खुशी का मौका है ईद कुर्बान खुशी का मौका है बर्दाश्त कर लेते हैं और सारे जो है वो बर्दाश्त का नाम ही खुशी है। कुछ बहन भाइयों के साथ गुजर जाती है कुछ पेरेंट्स के साथ कुछ कजन्स के साथ ईद पे और भूख भी ज्यादा लगती बड़ी ईद पे बंदे तो दिल करता जिंदा बकरा खा जाऊं। अच्छा बड़ी ईद पे बहुत सारे हम लोग टीवी में भी देख रहे होते हैं बल्कि हम खुद दिखा रहे होते हैं अनाड़ी कसाईयों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मौसमी कसाई सिर्फ हमें बड़ी ईद पे कभी हुआ ऐसा इत्तेफाक कि कोई कसाई ना मिले ऐसा और ही पड़ किसी गया आप ही कसाई बन गए। नहीं ज़ेन बना है लेकिन जिस तरह तुम वेड़ा देख रहे होंगे ना वो इस तरह वो ने कुछ ना कुछ कर देना है फिर वो कसाई बड़े दिहाड़ीबाज कसाई तो ज़्यादा होते हैं लेकिन नाड़ी कसाई से करना ही नहीं चाहिए। पहले तो ये क्या कि वो कुर्बानी दिल करे तकबीर भी कहेगा यसु पंजू हार कबूतर डोली ठीक है ना तकबीर भी कभी मिला कहे आपको वैसे अनाड़ी कसाई के आ गया हो और फिर सर पकड़ के बैठे हो एक मरतबा 3-4 साल पहले हुआ था एक मरतबा ना क्या सलूक वो उसने वो उसकी ना मसलन जानवर की टांगे बांध दी ठीक है ना सारा कुछ फुल तैयार थे गला वो इंच कर रहे हैं मैं पंजाबी को मैं उधर किया मैंने ऊँट कर दिया मैंने ये कर दिया मैं फलां 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 तो मैं कहा यार अच्छा है चलो बात आपके सामने भी वो बोले जा रहा था नहीं वो अब छुरी है उसके बाद सिद्धरा छुरी थी वो उसने बोलना था ठीक है ना वैसे कसाईयों के नखरे और रूश पे ही होते हैं भाई वो बड़ी तभी मुश्किल से हाथ में कसाई आते हैं। उस वक्त मॉडल ही होते हैं ठीक है वो उनके नखरे उसी तरह होते हैं कॉफी भी ब्लैक कॉफी ले भावे कार सत्तू पी रहे ये बड़ा इशू होता आइसक्रीम खानी है तो भावे पर्स दे विच गुड़ रखा हो ये चलती रहती है तो उसने ना कहा मैंने पाजी ऐसा किया बुला बुला पंजाबी था वो बड़ा
वो हुआ क्या, वो वेड़ा लिया था ना, वो वेड़े से पहले खुद गिर गया। अच्छा मैंने कहा चलो पता नहीं स्लिप हो गया या गिर। तो तकरीबन 15 मिनट बाद उसने बड़ा कोशिश की, 3-4 बंदे, नहीं वो काबू नहीं आया बड़ा। उसने कहा पाजी थोड़ी मेहरबानी किसी और बंदे ने मेरे पास काम नहीं है। ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने फिर भी उसे 1000 रुपया दिया। मैं कहा जा मेहनत बहुत जाके काम से किया। इधर कभी ऐसा कोई सीन हुआ, कोई अनाड़ी कसाई का मामला कभी? होता है इस तरह, अगर हो जाए तो फिर वो सारा ब्लेम आ जाता है और खुद करना पड़ता है। फिर वो आपको पता है नाड़ी कसाई ने जब गोश्त काटना है, कहीं पे हड्डी कहाँ पे है, कहाँ पे चर्बी है, उसने कुछ नहीं देखना, पूरा आर्ट उसने है ऐसे ही बस बड़ा आर्ट है सर। तो आप खुद कर लेते हैं? बहुत मुश्किल घर वालों को फिर करना पड़ता है। जब अगर रेफरेंस से बंदा बुलाया हो, जी आज तुम्हारी जिम्मेदारी सीट पे तुमने लेके आना, लो जी। अच्छा फिर उस शख्स की जिसकी जिम्मेदारी पे वो आया होता है ना, हालांकि उस बेचारे को नहीं तो फिर पता ज्यादा होता फरमाइश थी गोल बोटी बनाना। अगर ज्यादा सही गोश्त मानो जो बंदा लेके आता ना कसाई 3 दिन वो जलील हो रहा होंदा, तेरा कसूर है। अब एक हड्डी पे आ गई अब। और जब खाना बनेगा तब तक हाँ जी खराब तेरी वजह तो है, तू इसका काम ही कभी जिंदगी से नहीं किया। अली से आपके साथ ऐसा हुआ कभी? कसाई सर ना मैंने मिला हो? बताया कि उनके नखरे अरूज पे होते हैं, बड़ी नखरे मुश्किल कैसे से उठाती हैं आप? नखरे कैसे उठाते हैं, उनके नखरे मारने पड़ते हैं, ज़ाहिर बात है। कैसे? अली जी बताएं से ना ये लोगों को। पूछें कि बड़ी ईद पर किचन में सर जाने पहली का बात इत्तेफाक मिलते ही होता नहीं है कसाई, बनाती क्या आगे है? होते हैं। किचन जाती हैं बड़ी ईद पर, बनाती क्या है? क्या बनाते हैं, सबसे पहले तो मुंह हम के बनाने रेसिपीज के अलावा। देखते हैं कि हमने ईद पे ना क्या क्या बनाना है। नहीं कसाईयों को जैसे इनके नखरे होते हैं ना, फिर अलीजे को गुस्सा चढ़ता है, फिर मुंह बना लेती है। मेकअप उतार के आती हैं तो कसाई की चीखें निकल जाती हैं। सर इतना तो मेकअप नहीं किया हुआ। कुड़ियाँ मानती हैं नहीं। अब तो जो स्क्रीन पे लोग होते हैं, जो अब तो खवातीन को खाम खाई बदनाम किया हुआ है। कैसे अब ऐसे अब तो खवातीन, अब आपने भी कुछ ज्यादा मेकअप तो नहीं ज्यादा किया? ना, इतना तो जरूर है, जीरो मेकअप। हाँ जी तो बस कोई आधा को किलो पाउडर लगा होगा सर ज्यादा नहीं। 1 सरदार किलो से भाई थोड़ा कम। खवातीन दे की नसीब है कि ब्यूटी पार्लर से जो तैयार हो जाना होंगे ना, तो घर भी 3 घंटे मेकअप तो ला के जाने। बस पहले घर 3 घंटे लगाए। हम जितने जेंट्स क्रीमें लगाते हैं, जितने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में देखें, हमसे ज़्यादा जो है ना वो मेल्स की प्रोडक्ट्स हैं और इस्तेमाल भी खूब हो रही है। कभी चांद रात पे और ईद पे जाके देखें सैलून, जेंट्स सैलून, फिर कहे हमारा भी हक हमारा है। तो भाई हक बनता है ना। सर चलो जिस तरह शाहरुख ने भाई या वलीद भाई क्रीम ला लन, ठीक है ना, कामल भाई ने कोई क्रीम लाई तो पटाखे निकला कुछ चीज आता है ना, जैसे मैं हूँ कामल भाई, हम नहीं क्रीम श्रीम लगाते। आने वाले वक्त में क्या प्लान है? म्यूजिक, क्या कोई स्पेशल ट्रैक आ रहा है? बिल्कुल हम रील्स पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट रील्स, क्योंकि आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस पे हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह रील एल्बम लॉन्च करने का सोचे, जो यूनिक अभी तक किसी ने की नहीं है। रील एल्बम अभी कॉन्सेप्ट तो ही उसमें क्या कितने सेकंड्स का एक ट्रैक होगा और साथ चेंज होगा, वेरी 1 to 2 करता जाएगा? का ट्रैक होगा और ओल्ड सॉन्ग्स के रिमिक्सेस होंगे जो लोगों ने आज की जनरेशन ने सुने छोड़ दिए कि बहुत आउटडेटेड हो गए, लेकिन असल में वो बहुत बेहतरीन कॉम्पोजिशंस हैं। तो उनको हम नहीं, लेकिन ये तो revive ट्रेंड है करना ना, जितनी खास तौर पे आप क्लासिकल और कवाली ले दें तो पुरानी कवाली रिवाइव हो रही, नई कवाली तो आई कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुनने को ही नहीं मिली कि कोई नई कवाली है, पुरानी ही रिवाइव होकर दोबारा मार्केट में आ रही है। गाने भी इसी तरह ही है, पुराने गाने दोबारा वापस आ रहे हैं, तो वही आप करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जो हम फॉरगॉटन जो सॉन्ग्स हैं, जिनको अभी लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं जो बहुत पुराने म्यूजिक पे बनी, हम उनको रिवाइव करेंगे मॉडर्न, जो पहले किसी ने भी नहीं की हुई। अच्छा, आप तीनों क्लास फेलोज हैं? हाँ जी, एक ही क्लास में पढ़ते थे? यूनिफॉर्म क्या पढ़ा किया है आपने? काले इलम च बीए किया था। लग गई है। आई एम टेलीकॉम इंजीनियर, ओह माशाल्लाह। एविएशन इंजीनियर कामिल, और ही इज आल्सो टेलीकॉम इंजीनियर। अरे वाह, ये माशाल्लाह। साथ साथ जो है वो अपना करियर भी चल रहा है या फिर गाने पे ज्यादा फोकस है? नहीं अभी गाने पे फोकस है। सिर्फ गाने पे फोकस है। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग तो की फील्ड्स में है। क्यों नहीं गए अपनी? फील्ड्स बस गाने में शौक था, गाने में लगे रहे हैं। गाने तो में फिर एजुकेशन में भी उसी में जाना चाहिए था, एजुकेशन सीखते बहुत ना। ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे आपने आगे उसको परस्यू नहीं करना, लेकिन आपको नो हाउ नहीं, वो तो डेफिनेटली जरूरी है। सिद्रा के कहने का मतलब ये है, फिल्म, टीवी प्रोडक्शन, जैसे हम लोग मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी फील्ड में एजुकेशन में क्यों? म्यूजिक हमारा पैशन था बेसिकली, वो हमने करना है।
ठीक। और बेसिकली वही सोचा यूनिवर्सिटी हुआ में था। इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारा ठीक है, सिद्रा को उस्तादी बनने का बहुत शौक है और सिद्रा अपना वो अपना काम किरदार दिखा रही है। सवाल, हमारा वक्त सवाल, खत्म हो गया है। सवाल। सिद्रा ने यही करना है और हर शो में यही करती है कि उसको मौका चाहिए कि वो पूछना शुरू करे, सुल्तान का चुप ही वक्त ना हो। खत्म हो गया है, लेकिन मेरा अलबत्ता बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे आखिर प्रोग्राम में का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में क्या सुनाएंगे हमें? उन पर ट्रैक सुनाएंगे आपको। आखिर में सिद्रा क्लोजिंग देते हैं बिल्कुल। और गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। कैसे भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपका। आपका अली से बहुत शुक्रिया आपका और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया और आप Thank you, तमाम sir. लोगों को हमारी Thank you तरफ for से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और अपना मुझे ख्याल इजाज़त रखिए, दे हमें दें, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। मुझे इजाज़त दे दें, मैंने जूती वापस करनी है।